की गाऊं, सियावर तोरी आरती गाऊं, सियावर तोरी आरती गाऊं, रघुवर तोरी आरती गाऊं, रघुवर तोरी आरती गाऊं, सियावर तोरी आरती गाऊं, सियावर तोरी आरती गाऊं, शीश पे रघुकुल मुकुट बिराजे, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आओ सब मिल कर के शादी हो, कुछ दिन आया हुआ राधे राम का, शुभ दिन आया हुआ राधे राम का। तू यूं ही की यूं ही बैठी रही, क्या आंखों में पट्टी बांध कर? आखिर हुआ क्या? हुआ क्या? बड़ा घमंड था कि राजा साहब मेरे सबसे अधिक चाहते हैं। उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तो ये दासी और भट्ट को दास बना दिया। किस तरह? अभी क्या समझे? तो जब राम को राज करके दिया जाएगा तो उसे जूठे बर्तन और बर्त से जूठियाँ उठाएगा, तुम दोनों को एक ही दिन में घर से बाहर निकाल देगा। इस तरह घर में रहोगी तो कछले की दासी मार कर रहोगी। यही तो राम की कूटनीति है। बस यही नहीं खबर लाई हो, इसी कारण इतनी घबराई हो। तेरे ने दी तो ये बात कुछ नहीं, मुझे तो साथ से लेके पाँव तक जला कर राख कर दिया। तूने जो दुष्ट का हंसी बना दी। मंथरा, मेरे राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ा खुशी का समय है। हमारे बाग जागे ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे सब कहना था, बधाई है। अगर तेरा हृदय कृतज्ञ नहीं तो राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है व्रत उतना ही तू उनको प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है। फेंक तू अपने व्रत को राम पर से पार कर। अरे तू क्या फेंकेगी? उसे तो किस्मत नहीं फेंक दिया, जब ही तो बेजों वालों ने कोठों दूर निराल दे दिया, उसकी गैर मौजूदगी का लाभ लिया। वरना कल का कल रात तक देने का क्या मतलब? यही कि बच जा मौजूद ना हो। अरे बुढ़ी अम्मा, ये तेरी खता नहीं, तेरे कुब की खता है। सुना रही जा बुगजो और नाथ की बातें, बड़ी है क्या तेरे कुब में फसाद की बातें। सुनोगी जब किसी बदन निहाल की बातें तो याद आएगी इस नाम राज की बातें। राम को राज तिलक देने में भला कौन सी कपट की चाल है? बेटी, हमारे भक्त को ननाल बजाना और राम को राज बनाते कभी चाल नहीं था। और क्या मंत्रा, ठहरो, मुझे सोचने दो। कल को हो जाएगा आरती कल को हो जाएगा
वाली अपने सियार पर मत वाली भोली भाई अपने सियार पर मत वाली रानी रे कर करिया राम को राज दिया राजा ने भरती का कुछ ना भरती का कुछ ना आए गजब राज पार मोटी राजा करेंगे वादा पूरा राजा करेंगे वादा पूरा आज नहीं घर तो फिर कब आज नहीं घर तो फिर कब आए गजब राज पार माटी बेटा बहुत है और रामचंद्र क्या वैर है। अरे बेवफा तुझे सच बता तेरा राम से क्या वैर है। अरे बेवफा मुझे दोनों एक समान है दशरथ के दोनों प्राण है। मुझे दोनों एक समान है दशरथ के दोनों प्राण है। मैं जिसमें हूँ वो जान है नहीं चैन उनके बगैर है। अरे बेवफा तुझे सच बता तेरा राम से क्या वैर है। अरे बेवफा तुझे सच बता तेरा राम से क्या वैर है। तेरे आगे बात छोड़ता हूँ मत कर ऐसा बेकार दगा मत प्राण ले मेरी इस तरह से ना जान ले। बेकार दगा मत प्राण ले मेरी इस तरह से ना जान ले।
हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। अरे बेवफा तुझे सच पता, तेरा राम से क्या बैर है। क्या भरत बेटा बहुत है, और रामचंद्र क्या बैर है। अरे बेवफा कुल नष्ट सब हो जाएगा, क्या हाथ तेरे आएगा। कुल नष्ट सब हो जाएगा, क्या हाथ तेरे आएगा। तुझे खुद ना जीना भाएगा, क्यों खा रही खुद जहर है। अरे बेवफा तुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है। क्या भरत बेटा बहुत है, और रामचंद्र क्या बैर है। अरे बेवफा, अरे बेवफा, अरे बेवफा, दो मुझे भी बता, रो रहा है खड़ा दर माता जी, प्रथम तो ये मेरे पिता हैं, दूसरे गुरु, तीसरे राजा और चौथे हितकारी। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ। मैंने जो कुछ महाराज से सुना है मैं तुमसे कह देती हूँ, परंतु इस शर्त पर कि तुम इसमें शुभ और अशुभ का विचार ना करो और मुझ पर कोई इल्जाम ना दो। पिता और माता के सत्य वचन पालने में प्राण की हो हानि तो प्राण भी गवाऊं मैं। अग्नि में कूद पड़ूं, जल में प्रवेश करूं, अमृत को त्याग कर विष तुरंत खाऊं मैं। कांटों से भरी हुई राह पर मैं चलूं, फूलों में भी भूल से कभी न जाऊं मैं। स्वर्ग नरक के समान है इस जहान में मुझे, माता और पिता के काम जो ना आऊं मैं। परंतु मेरे मुंह से निकली हुई बात ऐसे ही समझोगे कि जैसे पिता के मुंह से निकली हुई बात। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? दिल से मत समझो कि राम की हो सौतेली माँ। हो जरूरत घर तुम्हें तो हाजिर है मेरा जिस्मो जान। फर्क रत्ती भर नहीं, वो भी माँ तुम भी माँ। अवध के महाराज की छोटी बड़ी हो रानियाँ। और सुनो माता, आज्ञा में आपकी शंका करे वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कम नहीं। बेटा, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। इनकी आज्ञा कठिन है,
माताजी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सुख सभी सदके करूं, जिस दम कहे एक आन में, कूद जाऊं इनके हित में, मैं काल के भी तूफान में। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं। एक में राम की बजाय भरत को राज सिंहासन में। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरा अंतर्मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। 2 वर देने के लिए मुझे वर्षों से इनका वादा था, जब वक्त हुआ तब मांग लिया। जो कुछ मुझे लेना था मांगा है राज भरत जी को, और 14 वर्ष वनवास तुम्हें। जे सुनकर जे बेहोश हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। शोक केवल यही है कि इसके लिए पिताजी को जो तकलीफ दी गई, आप मुझसे कहती तो दोनों काम बन जाते। राज तिल के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उसे भरत को राज दिया जाएगा। तुम तपस्वी को बेस्तार न करके वन को चले जाओ। ऐसा ही होगा, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं, इस समय इनको अधिक दुख देना लाजम नहीं। क्या तुम इनका वचन सत्य करने के लिए वन जाने को तैयार हो, या राज के मुंह में पड़कर इनकी आज्ञा को भंग कर दोगे? माताजी, चांद शीतलता तजे और उगले अंगार, विंध्याचल चलने लगे, हो हिमगिर हिमवार, हो हिमगिर हिमवार की सागर जल जल जाए, रघुवंश का कथन नहीं संभव टल जाए। तो मैं इस शुद्ध कार्य में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। परंतु माताजी, मुझे कोई और भी अपराध हुआ है जिससे पिताजी चुप हैं। मैं स्वयं इनसे पूछता हूँ। ठहरो। शायद कुछ आघात और भी है जिसका आघात करारा है। मालूम हमें ये होता है कि कुछ अपराध हमारा है। राम, जब तक तुम खड़े रहोगे जहाँ, ये पश्चाताप न जाएगा। जब तक तुम बंद कर जाओ नहीं, ये संताप न जाएगा। अच्छा माताजी, आपका और पिताजी का हुक्म सर आंखों पर। धर्म संकट से पिताजी को बचा लेता हूँ मैं। लाओ बलकल बेस बनवासी बना लेता हूँ मैं। इनके इन चरणों की सुगंध खा लेता हूँ मैं। लो अभी तजकर अयोध्या वन की राह लेता हूँ मैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए घर में वस्त्र मंगाती हूँ। तुम कुशल्या से मिलकर जाना चाहते हो या जहीं से? जिसमें आप प्रसन्न हो। अच्छा, तो जाओ, उनको मिल लो, परंतु देखो अधिक समय ना लगाना। आप जाओ और जल्दी जाओ। जे समय ना अधिक मिलने का है, जो समय था राज मुहूर्त का, वही समय वन गमन का है। ऐसी वृद्ध अवस्था में औरतों के वशीभूत होकर उस पुत्र को देश निकाला देना, जिसकी निंदा करने को तो शत्रु भी तैयार नहीं। बस यदि इसका उत्तर है तो यही है कि कामी पुरुष की बुद्धि का विद्वान नहीं। बस भैया रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठेंगे। यदि कोई विरोध करेगा, एक एक को देख लूंगा। अभी से बात की परीक्षा, अभी से इम्तिहान है खंजर। सवाल जो पैदा होगा जवाब देगी मेरी जबान है खंजर। लक्ष्मण, ये संतोष का समय है, ना कि रोज का समय। आप अपनी कोमल प्रकृति को रहने दीजिए। राजकार्य में भैया, राजकार्य में इतनी नरमी से काम नहीं चलता। पिता हो, माता हो, गुरु हो, जो कोई भी हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। विपदा उन्नति से आ रही है तो क्यों ना मैं कार दूं जड़ विपद की। मुकाबला वो कायर भरत करेगा तो उड़ा दूंगा कच्चियां भरत की। नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा के आगे हम
पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। कहीं को दोनों वर धर्म के अनुसार दिए जा रहे हैं। राजगद्दी भी धर्म के अनुसार बड़े पुत्र का अधिकार है, वहां से धर्म को हटाया जाता है और यहाँ पर धर्म को अड़ाया जाता है। लक्ष्मण को आज किसी की परवाह नहीं। माताजी, मैं फिर कहूँ, केवल 14 वर्ष का स्वप्न ही है। बेटा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मुझे 2 बातें करनी है। कोई लाभ नहीं माता। मुझे सोतन के पांव पड़ जाने दो। ये मैं नहीं चाहता माता। फिर बेटा मैं क्या करूं? आप धीरज धारण कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अपने बछड़े के साथ जाएगी, और कहाँ वो बछड़ा उसे वहीं चलने दो जहाँ चलता हो। महर्षि कंडू जी ने अपने पिता की आज्ञा पर गौ का वध कर दिया था। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि जी की आज्ञा पर अपनी माता रेणुका का सर काट दिया था। हाँ बेटा, तू भी अपनी माँ का सर काट ले, परंतु बेटा बन जाने का नाम ना ले। माता, मोह के कारण मरने पर धर्म के लिए जीकर दुख उठाना कहीं उचित है। बेटा, मेरी तो वृद्धावस्था है, ना जाने उस दिन मेरे ये दिन ध्यान रखो। परंतु बेटा, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी औलाद वाले बनोगे, फिर तुम्हें अपनी माँ की ममता का ज्ञान होगा। जिस दिन बेटा तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें सूरज दिखाएगी, याद इस गरीब की फिर तुम्हें आएगी। बड़े कठिन हैं ये शब्द माता। फलक ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। आपकी दीन अवस्था, पिताजी के वचन, रघुकुल की रीत, मैं क्या करूं? कहते हैं जिसको दुनिया का चिराग, हट जाऊं इस रवस से तो कुल में लगेगा दाग। बेआबरू ये वंश ना हो, हरास है। आप जिस गोद में पला हूं, मुझे उसका पास है। माता, लोग मुझे लोभी कहेंगे, ताने देंगे कि राज के लोभ में आकर पिताजी की आज्ञा को भंग कर दिया। ऐ माता, उस वक्त मैं दुनिया को क्या कहूँगा? वनवास पर खुशी से जो राजी ना होऊंगा, मैं किस तरह दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा? मैं दुनिया ये जो कहेगी तो क्या कहूँगा मैं? क्यों कर ज़बाने गैर के ताने सहूँगा मैं? लड़के ने बेहयाई को नक्शे ज़मीं किया, क्या बेअदब था कि पिता का कहना ना किया। माता, यही अड़चन है कि तेरे राम से धर्म का त्याग नहीं किया जाता। तो बेटा, तेरी माँ से तुम्हें वनवास नहीं दिया। माता, माता, सौगंध माता तुझे है मेरे प्यार की, सुगंध जननी तुझे उस जगत आधार की। पुत्र वियोग जैसे हो सहार लीजिए, अवसर पिता की आज्ञा के पालन का दीजिए। प्रणाम पिता और माता को, प्रणाम है देश प्यारे को, परिणाम है देश प्यारे को, परिणाम गुरु बोले भाइयों को, करे छोड़ के हम बन जाते हैं। कुछ
जब आते हैं। प्रणाम है मंत्री मंडली को, परिणाम अवध की जनता को, परिणाम अवध की जनता को, परिणाम है मातृ भूमि को घर छोड़ के हम बन जाते हैं। कुछ पेश नहीं चलती अपनी गर्दिश के दिन जब आते हैं। बराए दस्त गर्दी वक्त के चक्कर में जाते हैं। बराए दस्त गर्दी वक्त के चक्कर में जाते हैं। रहो तुम शाद अहले वतन हम बन को जाते हैं। रहो तुम शाद अहले वतन हम घर से जाते हैं। मलाल दस्त गर्दी क्या गमे सहरान वैरी का। मलाल दस्त गर्दी क्या गमे सहरान वैरी का। कि हरिशा पितर से वक्त के बाद घर से जाते हैं। कि हरिशा दे पितर से वक्त के बाद घर से जाते हैं। रहो तुम शाद ये वतन हम बन को जाते हैं। रहो तुम शाद ले वतन हम घर से जाते हैं। सबसे प्यारे राम हमारे हमसे बिछड़ जाएंगे। अवधपुरी को छोड़ के सोना बन को जाएंगे। बन को जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे हमसे बिछड़ जाएंगे। अवधपुरी को छोड़ के सोना बन को जाएंगे। बन को जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे। कहाँ से रात काली काली सारी अयोध्या लगती है खाली खाली। आई कहाँ से रात काली काली सारी अयोध्या लगती है खाली खाली। 14 वर्ष हम राम बिना 14 वर्ष हम राम बिना कैसे बिताएंगे।
हमारे हमसे बिछड़ जाएंगे। अवधपुरी को छोड़ के सोना बन को जाएंगे, बन को जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे। जिस मात पिता के लाल बिछड़ जाते हैं, वो तो भाई जीते जी मर जाते हैं। जिस मात पिता के लाल बिछड़ जाते हैं, वो तो भाई जीते जी मर जाते हैं। राम प्रभु की बस ये जुदाई, राम प्रभु की बस ये जुदाई सह नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे हमसे बिछड़ जाएंगे। अवधपुरी को छोड़ के सोना बन को जाएंगे, बन को जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे। राम हमारे बन की विदाई लेंगे, रो रो के सारे बस ये दुहाई देंगे। राम हमारे बन की विदाई लेंगे, रो रो के सारे बस ये दुहाई देंगे। रोते बिलखते दूर से तकते, रोते बिलखते दूर से तकते हम रह जाएंगे, हम रह जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे हमसे बिछड़ जाएंगे। अवधपुरी को छोड़ के सोना बन को जाएंगे, बन को जाएंगे। सबसे प्यारे राम हमारे। कहाँ से राज्य काली काली, सारी अयोध्या लगती है खाली खाली। आई कहाँ से राज्य काली काली, सारी अयोध्या लगती है खाली खाली। 14 वर्ष हम राम बिना, 14 वर्ष हम राम बिना कैसे बिताएंगे,
मेरे लबों पर जान है, ये 2 घड़ी का मुसाफिर आपका मेहमान है। महाराज आप ऐसा ना कहिए। सर चकरा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। कहो लोगों, कहो कैसे धीरज धरूं कि साथ पर आए सबब रहा बन को चल दिए मुझको बिलखता छोड़कर। अपना है काबू में दिल और अपना है बस में जिगर। सुमंत जी आप घर जाओ और गुरु जी को बुला लाओ। राम राम राम, तुम कहाँ हो? कितने दुख की बात है, मेरे लाडले बच्चे अभी झूलों में झुलाए जाने योग्य थे, कहाँ जंगलों में दुखी हो रहे होंगे। इस समय कई पत्थरों को सिरहाने रखकर सो रहे होंगे। और इधर हम महलों में इन पलकों पर आग लगा दो, इन पलकों को आग लगा दो, इनके दिलों को सुला दो हमें जमीन पर, लिटा दो हमें रात पर, सुला दो हमें जमीन पर, लिटा दो हमें रात पर। आराम आराम। कौशल्या कौशल्या, हमें हमारे राम से मिला। सुमित्रा सुमित्रा, अरे हमें लक्ष्मण का मुख निकला। अरे जा हमारी बेटी जानकी को बुला ला। कहाँ से लाऊं मैं जानकी माँ, कहाँ से लाऊं मैं? महारानी, कहाँ है हमारे सुकुमार? कहाँ भयानक जंगली खार ही खार, झाड़ झंसाल परिंदे, नन्हे दिल घबरा गए होंगे, कोमल पांव चिलते जा रहे होंगे। क्या हम राजमहलों में रहे, निर्दोष बच्चों को वनों में भटकने दे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। हम भी जाते हैं, हम भी आते हैं। आराम। कौशल्या कौशल्या, हमें सहारा दो। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या हमारे नेत्रों की ज्योति जाती रही? स्वामी। महारानी, कहाँ है तुम्हारे हाथ? स्वामी, तेरे मेरे भागन के दोनों हाथ हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते। चली गई हमारे हाथों की ज्योति, रात के साथ ही चली गई। कौन है? श्रवण कुमार, वो देखो, वो देखो, लहू से लगकर वही शब्द वेदीवान जो हमने श्रवण को मारा था। वो देखो, वो हमें दिखाई दे रहा है, दांत खटखटाता हुआ हमारा गला दबाने को आ रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन हो तुम? कौन हो
हो तुम? चिता की जलती हुई लकड़ियां उठाए हुए श्रवण के माता पिता। क्या कहा? तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है? हाँ, याद है, आपने चिता में जलते हुए मुझे श्राप दिया था। वही है, वही हो रहा है। चारों बेटे इस समय पास नहीं है, अब जीने की कोई आस नहीं है। बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। क्या कहा? क्या कहा? बदला चाहते हो? अच्छा, अच्छा। ऐ मौत, अरे ये जलते हुए जंगारे प्राण लेने आए हो? मेरी बेनती मंजूर हो गई। ऐ मौत, तू आ गई। भला हो तेरा दामन में, गिरता हूं तेरे दामन में। ऐ मौत, देख ले, देख ले, पुत्र योग है बुरा। हर एक देख ले, पुत्र योग है बुरा। हर एक देख ले, पुत्र योग है बुरा। हर एक देख ले, हर एक देख ले। राम, राम, राम। सच कहता हूँ, तकदीर सवर जाए, राम तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान धर कैसे। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान धर कैसे। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं,
हो मेरे, तुम सामने तो मेरे, दम मेरा निकल जाए तेरा तेरे चरणों की, महाराज तेरे चरणों की, गर दूध जो मिल जाए पत कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए तेरा तेरे चरणों की। राम राम बोलो मुझसे, राम राम बोलो, राम 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 बोलो मुझसे, राम राम बोलो, राम राम बोलो मुझसे, राम राम बोलो। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.